बात बहुत लगी है। मम्मी वो कहाँ निकला चार? वो कहाँ है? पूरे बच्चा है। ऐसा को करना है। हाँ भाई, let's start your test. इधर दिखा पहले तो 6 पूरा हो गया चैप्टर 6, 7, 8 ये तीनों आएंगे 6 पूरा हो गया है 6 पूरा हुआ ही नहीं हुआ दिखाई दे बुक तुम्हें आ रहे क्वेश्चन समझ में है आंसर निकल रहे 30.4 और 30.3 पूरी कर ली इसे घर में खुद करी फिटिंग करके की कहीं से खुद ही करता हूँ मोबाइल सेटिंग करके की होगी ना नहीं और टेस्ट ले लेंगे ना 13 खत्म हो जाते चैप्टर जैसे उस दिन टेस्ट नहीं लिया था डिजिट चेंज क्वेश्चन चेंज वैसे तू भी याद रखियो वो हमारा तो सेम टू सेम इसका अच्छा हाँ तेरा वंशिका का था हाँ तेरा वंशिका का था कोई बात नहीं इसका मैथ डिजिट अरे तुम्हारा सेम से लिया था मैंने सेम से लिया था पेपर इसमें पढ़े थे नंबर 3 तेरे कितने नंबर आए थे 6 नंबर और इसके 8 6 नहीं हाँ 6 आए थे 6.5 आए थे कितने में थे 10 में से 20 में अच्छा 22 24 में से 24 में एक क्वेश्चन 3 नंबर हाँ 6 पॉइंट पूरा हो गया 6 चैप्टर 6.1 6 चैप्टर पूरा हुआ है नहीं हुआ ये बता है नहीं 6.3 और 6.4 अभी 3 और 4 रह रही है 7 और 8 चैप्टर का भी टेस्ट लेना है 7 चैप्टर सिखा दिए मैंने हाँ ये सिखा दिए किलोमीटर वाला और ये क्योंकि तेरे सिलेबस जो आया ना उसमें यही है 7 6 7 8 ज्योमेट्री 8 नहीं सिखाया मैंने तुझे 8 चैप्टर सिखाऊंगी पहले 6 चैप्टर पूरा कर 8 चैप्टर ज्योमेट्री वाला सिखाऊंगी ये
6 कंप्लीट कर 6.34 दोनों, फिर 7 शुरू करना है और फिर मैं तुम्हारा जियोमेट्री 7 करेगा, फिर मैं जियोमेट्री टेस्ट चैप्टर सिखाऊंगी। हाँ भाई चलो इधर दिखाओ। एस्पिरेशन ऑफ वुमेन, एस्पिरेशन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ वुमेन, the new ideal of individuality and citizenship excluded men from aristocratic families dominated public life and were the decision maker in their families। जो न्यू आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी है ना, जो नया मतलब जो लोग नए आइडियाज लेते हैं एंड सिटीजनशिप उनकी एक्सक्लूड कर देगी, हटा दी गई, किसकी? वुमेन्स की, ठीक है। एंड मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मैन कहाँ से फ्रॉम, क्या है एरिस्टोक्रेटिक हिंदी? मैन कहाँ से बिलोंग करते थे? सार्वजनिक जीवन, हाँ रेगुलर लाइफ, सार्वजनिक सिंपल जीवन, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ फैमिली से, डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ एंड वेयर द डिसीजन मेकर इन देयर फैमिलीज, वही अपने डिसीजन मेकर होते थे अपनी फैमिलीज में, मतलब अपने डिसीजंस लेते थे। तो दे एजुकेटेड देयर सन्स, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस, कि वो अपनी फैमिली बिजनेस में अपना जगह बना पाए, और इन पब्लिक लाइफ, कि वो पब्लिक लाइफ में कैसे जिए, राइट। तो एट टाइम सेंडिंग देयर यंगर सन टू जॉइन द चर्च, उन्होंने अपने यंगर बड़े बेटे छोटे बेटे को कहाँ भेज दिया? चर्च ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एल्डर होता है बड़ा, यंगर होता है छोटा। आई एम हैविंग अ कंफ्यूज बिफोर दिस, यंगर और एल्डर, मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी, मैं अभी भी कंफ्यूज कोई पूछता है यंगर और एल्डर, एल्डर तो बोलो, यंगर छोटा हुआ ना। हाँ although they are dowries, जो उनकी dowries जैसे dowries you know what is the dowries? दहेज, were invested in the family business, वो इन्वेस्ट करते थे अपनी फैमिली बिजनेस में। अब पता है, अब यही सेम चीज पता है हमारी सोसाइटी में, अभी भी हमारी सोसाइटी में स्टिल होती है, हमारी कास्ट में नहीं होती है, लेकिन जो दूसरे जैसे बनी हुए, ब्राह्मण हुए और राजपूत हुए, इनकी कास्ट में ऐसा होता है जैसे डॉरी जो होती है ना, जैसे लड़की की शादी हुई है तो उनसे डिमांड की जाती है कि इतने लाख रुपए हमें चाहिए, ठीक है। और दहेज, दहेज, दैट इज द दहेज डॉरी, मतलब कैश ले लो। अच्छा अगला हो गया, कैश ही लेते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बाकी जो दहेज में आता है वो सामान तो होता है इनके पास। हाँ वो तो नॉर्मली देते हैं दहेज को, कैश चलता है, क्या करते हैं फिर उस कैश को ना बिजनेस में लगा देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने अपनी आंखों से देखी, सोसाइटी में आंखों से देखी चीज है। अभी भी रखते हैं रखने वाले डिमांड, रखते नहीं है कि एक वो है सोसाइटी का रूल, करनी है डिमांड, रखनी पड़ती है, इनके है लोगों के। अब जैसे लोग क्या करते हैं 50-50 लाख की डिमांड लगाते हैं, इतना ले लेंगे लड़की से, ठीक है, फिर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने बिजनेस में। मतलब एक तरीके से उन्होंने लड़का खरीद लिया, लड़की लड़का खरीदेंगे, देखिए लड़का नहीं खरीदा उन्होंने, लड़का दिल लड़का की घर आएगी ना, लड़की को खरीदना मतलब क्या, देखिए उसके पापा उसको पैसे दे रहे हैं बिजनेस सेटअप करने के, मतलब वो पैसे दे रहे हैं उसको, उसका क्या करते हैं, या घर खरीदते हैं या बिजनेस सेटअप करते हैं, दैट इज द टोटली अप टू देम, राइट। तो वो या तो घर खरीद लेते हैं या वो बिजनेस सेटअप कर लेता है, तो बिजनेस से फिर वो बढ़ता चले जाता है ना उसमें पैसा, तो डबल कमाई हो रही है, पैसे से पैसा। तो उन्होंने लड़का खरीद लिया ना एक तरीके से, लड़की थोड़ी ना खरीद लिया, लड़का खरीदा, यही होता है। ये हमारी सोसाइटीज में नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटीज में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं डोमिनेट रहती हैं, लड़कों से डोमिनेट वो रहती है, इसीलिए किस लिए कि हमारे यहाँ दहेज वहेज चलता नहीं है, कैश चलता नहीं दहेज चलता ही नहीं है, दैट इज द टोटली योर चॉइस। लेते हैं ऐसे बोलेंगे दहेज दे दो, में ऐसे केस कर देंगे, मर्जी होती है। हाँ हमारे यहाँ पे तो वो होती है ना चॉइस, लेकिन जो लोग होते हैं ना ये बनी और ये इनके यहाँ नहीं होता है। तो वो यही कह रहा है कि जो डॉरीज होती है ना, डॉरीज जो लेते हैं दहेज, हाँ तो इन्वेस्ट किस में कर देते हैं ये पैसा,
बिजनेस में। कारोबार चला दे और देख लो यही ऐसे हाँ कारोबार चला दे। इन्होंने यहाँ से लिए हुई ये यहाँ से लिया है इन्होंने मैथड यूरोप से। इसमें लिखा है अपने अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। कहाँ लिखा अभी जो पढ़ गया Women generally had to say in how their husband should run their business. कैसे चलाना चाहिए business? So often, अक्सर marriage were intended to strengthen business alliance. If an adequate dowry, अगर जो dowry है, could not be arranged, नहीं कर सकते ना वो arrange, तो daughter were sent to convert to live the life of a nun. nun बोले तो विष्णुनी विष्णुनी भिक्षा मांगती है। विष्णु अगर उन्होंने डिमांड की है, अगर तुमने उन्होंने डिमांड की कि भाई इतना हमें दहेज इतना देना है, मतलब तुम्हें हमें इतना दहेज देना, तुमने नहीं दिया, तुम्हारी बेटी ने नहीं दी, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं दिया, तुम्हारी बेटी वो करेगी भिक्षा मांगेगी, भीख मांगेगी। ऐसे तो ये वो करते हैं, ऐसा कोई होता है सोसाइटी में। क्यों कर रहा है भीख मांगना? अरे नहीं डिमांड की है उन्होंने, ठीक है कि तुम्हारी बेटी से हम जब शादी करेंगे जब तुम इतना दहेज मुझे, तेरे ना ऐसा चांटा लगा दिया ना पूरा काम नहीं करता है, फिर यहाँ स्टोरी सुन रहा है। डिमांड तुमने मांगी और उन्होंने नहीं दी, ठीक है ठीक है, तो तुम्हारी बेटी फिर भीख मांगेगी, मतलब वो शादी भी नहीं करेगा तो तुम्हारी बेटी भीख मांगेगी, ये कौन सा लॉजिक है? शादी के बाद से भीख मांगी। भिक्षु क्यों मांगेगी भीख? हाथ पैर नहीं कमाने के लिए? ऐसे ना ये गंदे गंदे रीति रिवाज है ना, ये उन लोगों से डेवलप होते हैं सोसाइटीज में जो हमारे जो ऑलरेडी तो रिच होते ही होते हैं, दहेज ले लेके और रिच हो जाते हैं, और फिर वो जो गरीब लोग होते हैं ना उन पे डोमिनेट हो जाते हैं। यार गरीब लोगों के पास नहीं तो तुम क्यों उनको फिर वो कर रहे हो? तो तुम्हारी सोसाइटी में चीज़ चलती है। और देख मैं बताती हूँ जनरली क्या होता है कि उनके ना पहले पूर्वजों में चीज़ चलती हुई आ रही है, राइट? तो जैसे उनकी मम्मी ने लिया, फिर उनके मम्मी ने लिया, तो ऐसी मतलब वो भी वैसी करेंगे फिर जब नहीं ऑलरेडी रिच हो गए वो तो हो रहे हैं हो रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो यही है इस सोसाइटी में कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब और भी ज़्यादा नहीं। हाँ, तो हमारी सोसाइटीज में बेसिकली ये चीज़ें चलती, मैं तो चाहती हूँ कि कुछ चलेगी ना, खत्म ही हो जाए डोरी। ये बेसिकली ना हमारी सोसाइटीज में तो पता है दहेज का बहुत पंगा होता है, दहेज का पंगा होता है, लेकिन हमारी सोसाइटीज में क्यों चल रही है चीज़ें एक दूसरे से देखते जैसे बनिए हमें इधर बनिए जाते हैं, इधर बनिए जाते हैं, इनके सब क्लास में चलते हैं, इनकी यहाँ पे डिमांड भी 50 लाख की। संजय भी आ गया और लड़की सी है, क्या कहते 50 लाख की वो लड़की नहीं कमाती क्या? और क्या जो करेगी वो आगे दिमाग नहीं है उन लोगों में। तो ऐसे ही और फिर क्या है कि वो ऑलरेडी ऐसे थोड़ी ना जिस किसी के घर में शादी कर देंगे, अच्छे घर में ही करेंगे शादी। और क्या कुछ है तो फिर एक तो वो ऑलरेडी बेनिफिट भी होगा बंदा, 50 लाख लेगा तो और वो हो जाएगा, रिच हो गया। तो फिर ऐसे अमीर अमीर होने और गरीब, तो ये सोसाइटी का रूल बहुत गंदा है। फिर पता है क्या होता है, सामने वाला बंदा भी फिर ना दूसरे पेरेंट्स भी ना ऐसे ही करते हैं, जिसके पास है वो तो करेगा, जिसके पास नहीं बेचारा वो क्या करेगा। यहाँ पे क्या है, दिल्ली में क्या है, सारी सोसाइटीज एक साथ रह रही है, चाहे वो एससी हो चाहे वो नॉन एससी हो, ठीक है ठीक है। और जो नॉन एससीज हैं वो तो फिर फॉलो करेंगे ना इस चीज़ को, कोई जो फिर या ठीक है मैं मानती हूँ ये एक रिच होने का तरीका होता है कि अब तुम दूसरों से पैसा लेके रिच हो गए, ये कौन सा तरीका है? मेहनत करके हो ना, तुम दूसरों किसी गरीब लड़की से शादी करो, दूसरों से पैसा लेके रिच हो गए, ये कौन सा तरीका है? ये चीज़ें होती है सोसाइटी में। अपनी लड़की को एजुकेटेड करो, अच्छा पता है मेरी जो फ्रेंड है उसकी वो गुजर है, वो कॉलेज में थी, कॉलेज में उसकी तो शादी सेकेंड ईयर में हो गई, फिर भी ऑलरेडी वाली शादी हो गई, शादी हो गई, उसकी शादी जो हुई है, मैं नहीं गई लेकिन बहुत दूर यहाँ की सूरजपुर में फर्स्ट क्लास बिहार में चल गुजर
ऑर्डिनरी दिस लेडी वाज हाँ मैंने बताया था ना तुझे। तो क्या हुआ था, पहले तो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, राइट, सब कुछ हो गया, शादी वादी हो गई, सब हो गया। तो 2-3 महीने ऐसे चलते उनके बाद भी लड़का वाला नहीं आता। फिर ना धीरे 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 उसके लड़के ने डिमांड की ऑडी की। लड़के ने डिमांड की ऑडी चाहिए आफ्टर द 3-4 मंथ्स। शादी के एक भगवान डिमांड की ऑडी। अब पैसा वाला खुद ही ले ले। यार मतलब तुम दहेज नहीं लेके एक दूसरे से तुम अमीर बनते हो सोसाइटी में ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं तो मेरा मेहनत की है। बिना मेहनत किए। तो फिर उनके लिए तो लड़के पैदा करना पाप होगा ना। जिनको मेहनत करना नहीं आता है ऐसे ही रहते हैं। ऐसे अमीर बनते हैं। और फिर बाद में पता क्या एक्यूज कर देते हैं कि जो एससी होते हैं ना, सीरियसली मैंने मेरी आंखों देखी बात है, ये चीज़ें मैंने सोसाइटी सुनी है, ट्विटर पे मैं यूज़ ही करती हूँ कि जो एससी होते हैं ना उनको तो कोटे से सब चीज़ मिल जाती है, हम जैसे को तो नहीं मिली नौकरी आज तक। एससी हम भी तो एससी हैं। तो उन लोगों को ना एक चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो टाइम है ना, एक तो नौकरी भी नहीं होगी, जो जनरेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, राइट, लोग एक दूसरे को फॉलो करेंगे ना, तो ऐसे ही मार पाता होंगे। ये वाला मेथड है फ्रॉम द यूरोप। Obviously, the public role of women as limited as they were looked upon as keeper of the household. वो कैसे लगती है फिर देखने में? Keeper of the household. Household की keeper लगती है। Household की keeper. What is the meaning of household? Household की keeper. What is the? Household घर की वो नौकर बनने वाले का कोई। The position of women in the family of merchant. जो position होती है ना women की family में, वो क्या होती है? Merchant की होती है। तो however was somewhat different. तो ये कैसे अलग होती है? Shopkeeper were very often assisted by their wives in running the shops. जो shopkeeper होते हैं ना, दुकानदार, वे often assisted by their, उनकी wife चलाती है दुकान, असिस्ट करती है। असिस्ट करना मतलब समझ रहा है ना, ये चीज ऐसी नहीं है, ऐसे सहायता करते हैं। असिस्ट करना, असिस्टेंट देना, ठीक है। शॉप इन द फैमिली ऑफ मर्चेंट, मतलब फैमिली में, एंड बैंकर्स, जो बैंकर्स होते हैं ना, वाइव्स लुक आफ्टर द बिजनेस व्हेन द मेल मेंबर वे अवे ऑन वर्क। वाइव्स लुक, वो अपना बिजनेस देखती है जब मैन चला जाता है। आया समझ में? जब मैन चला जाता है ना, तब वो उनका बिजनेस देखती है। The early death of merchant compelled his widow to perform a large public role. जो अर्ली डेथ हुई थी ना मर्चेंट के, पहले जो डेथ हुई थी मर्चेंट की, कंपेयर हिज विडो, जो विडो थी उसकी विडो परफॉर्म अ लार्ज पब्लिक रोल। विधवा जो थी, विधवा ने परफॉर्म किया था काफी बड़ा रोल पब्लिक में। देन वाज द केस इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जो कहाँ का केस था? एरिस्टोक्रेटिक सार्वजनिक फैमिली का रिलेटेड थी वो केस। A few women were intellectually, कुछ women जो बुद्धिमान होती है, were creative and sensitive about the importance of the humanist education. किसके लिए होती है वो creative और sensitive? मानवतावादी शिक्षा। हाँ। Even through the study of latter promises, जो study थी ना, even through the study of latter promises and offer to reward for women and no dignity, कोई मतलब no dignity brought the Ventian Cassandra Fidel. Even through the study of latter, जो study of latter थी ना, study जो